We have started chapter 7 of civics and its name is Understanding Media. Today we will do the topic media and money. How they are correlated with each other we will study in this video. The technology that the mass media uses keeps on changing continuously as more advanced machines are developed. As we know, advanced machines are developing day by day. बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण मशीन्स भी आती जा रही है नई नई, और कॉम्पिटिटर जो हैं एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं, विच रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी। और इन सारी चीज़ों में क्या चाहिए होती है? मनी। मोर ओवर इन ब्रिंगिंग न्यूज़ और अ फेवरेट प्रोग्राम टू योर होम्स, अगर हम अपने घर में कोई फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे टू क्रिएट एंड ब्रॉडकास्ट अ प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न एन एंटायर फिल्म क्रू कंप्राइजिंग ऑफ द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर, कैमरा ऑपरेटर्स, लाइटिंग टेक्नीशियंस, ये सारे, अगर कोई मूवी बनती है, कोई फिल्म बनती है तो उसमें ये सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं। और जब इन सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है तो ऑब्वियस है इसमें पेमेंट भी इनको करनी पड़ती है। तो जो मीडिया है उसके लिए बहुत मनी की भी ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन इन विच पीपल, ये ऐसे ही है जैसे कोई हम दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। अगर हम छोटी सी करियाने की दुकान ही ले लें, मान लो उसमें 2-3 उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं, तो उनको भी पे करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। और फिर मास मीडिया में तो बहुत सारे लोग चाहिए, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है। वी फाइंड दैट अ नंबर ऑफ़ टेलीविज़न चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस। आजकल जो बिज़नेस के लिए टेलीविज़न चैनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। वो कैसे? अब जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी में आती है, और एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा सोर्स है किसी की सेल को, किसी प्रोडक्ट की सेल को पॉपुलर करने का, किसी प्रोडक्ट को पॉपुलर करने का, उसकी सेल बढ़ाने का। दीज आर पेड मैसेज दैट प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एडवर्टीज़मेंट के लिए जो मनी खर्च की जाती है उनको पेड किया जाता है। जो लोग इसके लिए एडवर्टीज़मेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए उनको पे किया जाता है। देयर पर्पज़ इज़ टू इन्फ्लुएंस द पीपल टू बाय दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। उनका पर्पज़ क्या होता है? लोगों को मोटिवेट करना कि वो प्रोडक्ट्स खरीद लें। Every time you watch a program on television, there are several advertisements that are shown during intervals. अब जब हम कोई मूवी देखते हैं, बीच में इंटरमिशन होता है, तो उसमें एडवर्टीज़मेंट आती है। तो वो एडवर्टीज़मेंट किस लिए आती है? लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, ताकि लोग उसको देख के अट्रैक्ट हों और उसको ख़रीदें। अब ये सारा मीडियम टेलीविज़न के थ्रू भी होता है, सिनेमा हॉल्स के थ्रू भी होता है, और रेडियो भी इसका एक सोर्स माना जाता है, वो ऑडियो एडवर्टीज़मेंट मानी जाती है। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट एनलाइटेंस एंड एम्पावर्स द पीपल। ये लोगों को मोटिवेट करता है, उनको लोगों जो इलेक्शन में खड़े हैं लोग, उनकी फ़ीचर्स के बारे में बताता है कि कौन सा पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, कौन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो इससे 2 रीज़न्स हैं जो मीडिया इसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, इट इंश्योर्स दैट सिटीजन्स मेक रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्म चॉइसेस रेदर देन एक्टिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। अगर मीडिया नहीं होगा तो लोग इग्नोर रहेंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है? ये लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, और वो अपने बेस पर ये डिसीज़न ले सकते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट के लिए किस पर्सन को, किस कैंडिडेट को चूज़ करना है। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन सर्व्स एज अ चेक बाय इंश्योरिंग दैट इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स अपहोल्ड्स देयर ओथ ऑफ ऑफिस एंड कैरी आउट द विशेस ऑफ दोज हु इलेक्ट देम। और इसमें सेकेंडली क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है कि जो कैंडिडेट उन्होंने चूज़ किया, क्या वो उनकी विशेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। इट इज़ इन प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन दैट द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इससे प्रूफ होता है कि जो मीडिया का डेमोक्रेसी में भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन द सिटीजन्स कैन लर्न अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड कैन वॉइस देयर ओपिनियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया। अब इसी के थ्रू लोग ये जान सकते हैं कि जो उनके ओपिनियन थे गवर्नमेंट के बारे में वो कैसे हैं, और गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। मीडिया कैन फर्दर प्रमोट डेमोक्रेसी बाय एजुकेटिंग वोटर्स। वोटर्स को एजुकेट करना, मतलब उनको पता लगता है कि हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट ठीक है। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के बताना कि उनके लिए वेलफेयर के लिए काम हो रहा है या नहीं।
प्रमोटिंग टॉलरेंस, उनको प्रमोट करना कि उनको अपने राइट्स को कैसे यूज़ करना चाहिए। अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में टॉलरेंस को प्रमोट करना। एंड इंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट्स आर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, और ये बताना कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से उनके लिए काम कर रही है ईमानदारी से। Therefore it becomes necessary that the media provides a balanced report। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी क्या है? बैलेंस रिपोर्ट बनाना। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? When a story is covered by the media, it should discuss all points of that particular story। अगर मीडिया कोई भी पॉइंट उठा रहा है, कोई भी न्यूज़पेपर में बात छपती है, तो उसको सारे उस पहलू के बारे में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब रीडर्स को वो जो भी न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहा है वो ऐसा कोई चीज़ नहीं छाप सकता है जो झूठ हो, और इसके बाद ही जो पब्लिक है अपने ओपिनियन बना सकती है। द मीडिया कैन प्रेजेंट अ बैलेंस रिपोर्ट ओनली व्हेन द मीडिया चैनल्स इज इंडिपेंडेंट। और ये रिपोर्ट का वो कब बना सकता है? जब मीडिया इंडिपेंडेंट हो। इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल, किसी के इफेक्ट में नहीं होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर मनी पे कर दिया है तो वो उसके हिसाब से न्यूज़ लिखे, नहीं। मीडिया को पूरी तरह से बैलेंस रिपोर्ट बनानी चाहिए टू बाय कवरिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट स्टोरी। यूजुअली द सेम न्यूज़ इवेंट इज़ कवर डिफरेंटली इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। अब कहीं कहीं जो इवेंट्स होते हैं हम देखते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग होते हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई। इट इज़ पॉसिबल दैट ईच न्यूज़पेपर प्रेजेंट्स अ डिफरेंट एंगल ऑफ द सेम स्टोरी। अगर हम देखते हैं कि अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग सेम न्यूज़ को अलग अलग तरीके से छापा जाता है, इसका मतलब ये है कि मीडिया जो है इंडिपेंडेंट है एंड कैन कवर अ न्यूज़ इवेंट इन एनी वे, और किसी भी न्यूज़ को किसी भी तरीके से छाप सकता है, वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। बट इन रियलिटी मीडिया इज़ नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। बट रियलिटी में क्या है? मीडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। देर आर 2 रीजन्स फॉर दिस। वन इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। फर्स्ट क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल जो मीडिया पर रखती है। एंड सेकेंड इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल हु ऑन द मीडिया। दूसरा क्या है? जो लोग उस पर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस रखते हैं मीडिया पर। फर्स्टली गवर्नमेंट कंट्रोल, सेकेंड इज़ पीपल कंट्रोल। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट कैन प्रिवेंट आइदर अ न्यूज़ आइटम और सीन्स फ्रॉम मूवीज़। गवर्नमेंट क्या है? अपने बिहाफ पर मूवीज़ में से कुछ सीन हटा सकती है, शो हटा सकती है, लिरिक्स हटा सकती है सॉन्ग के, शेयर विद द पीपल, जो लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सेंसरशिप। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू सेंसर द मीडिया। हम अभी भी देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने मीडिया स्टेप्स उठाए हैं सेंसर करने के लिए। इन जनरल, however, the government confines itself to the censorship of films. The media's coverage of news is not really censored by the government. जो मीडिया की न्यूज़ की कवरेज है वो गवर्नमेंट की सेंसरशिप नहीं होती है उसमें। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप द मीडिया समटाइम्स फेल्स टू प्रेजेंट अ बैलेंस स्टोरी। और सेंसरशिप के एब्सेंट के होने के बावजूद मीडिया जो कई बार है बैलेंस स्टोरी प्रेजेंट करने में फेल रहता है, मतलब पूरी तरह से उसके फैक्ट्स को कलेक्ट नहीं कर पाता है। दिस कैन बी बिकॉज इट डज़ नॉट कंसीडर ऑल द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को कंसीडर नहीं कर रहा है। ऑल्सो द मीडिया कैन समटाइम्स फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन डोमिनेंट व्यू और द अदर, और एंड देयरफॉर देयर फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट्स कैन बी बायस्ड और इंक्लाइंड टू सर्टेन ओपिनियन। कई बार क्या है, मीडिया किसी इफेक्ट में आ जाता है। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर दबाव डालती है कुछ करने के लिए, तो मीडिया उसके इफेक्ट में आ जाता है और पूरी स्टोरी को नहीं प्रेजेंट कर पाता है। एंड पर्सपेक्टिव देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। कई बार क्या है, पब्लिक के ओपिनियन की वजह से भी मीडिया को पूरी बात छापने में प्रॉब्लम होती है, इस कारण भी वो उसकी जो न्यूज़ होती है वो बैलेंस स्टोरी नहीं हो पाती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द टॉपिक मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। थैंक यू।